पहल संस्था के संस्थापक मनीष मिश्रा ने बस्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लिया संकल्प। उन्होंने कहा कि बस्ती उनकी जन्मभूमि ही नहीं बल्कि उनकी जान और शान है। देश और दुनिया में काम करने के बाद अब उनका लक्ष्य बस्ती को डिजिटल पहचान दिलाना है। हाल ही में 2500 महिलाओं के साथ सोहर गीत गवाकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि से बस्ती का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। मनीष मिश्रा ने अब बस्ती को डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी बनाने का अभियान शुरू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि जनपद के 3500 से अधिक गांव को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हर गांव से क्रिकेट टीम तैयार करने और खिलाड़ियों को क्रिकेट किट उपलब्ध कराने की भी योजना है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया। मनीष मिश्रा ने कहा कि बस्ती को बेस से स्पेस तक पहुंचाने का सपना पूरे जनपद की भागीदारी से साकार होगा। स्पेस तो बस्ती का सर्वांगीण विकास है। कृषि का क्षेत्र हो, वो चाहे जो है हम कृषि के माध्यम से कैसे बस्ती का विकास कर सकते हैं, मेधा शक्ति से कैसे विकास कर सकते हैं। मैं अभी मेरे पास पुख्ता नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्द ही आपके बीच में आकर के बताऊंगा कि इसरो और डीआरडीओ इनसे हमारी बातचीत चल रही है कि इसरो और डीआरडीओ अपना एक यहाँ नॉलेज सेंटर खोले, जिससे जो हमारे मेधावी छात्र हैं जिनकी उस तरफ आकर्षण है कि हमें स्पेस टेक्नोलॉजी सीखना है, हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी सीखना है, ऐसे बच्चों को वहां जाकर के नॉलेज सेंटर में जानकारी मिल जाए। तो वो भी बस्ती को बेस से स्पेस तक ले जाने का एक बड़ा चीज है। एक बड़ा काम मैं करने जा रहा हूं कि मैं बस्ती के पूरे 3534 गांव में, हो सकता है आंकड़े पे मत जाइएगा, 2-4 गांव ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बस्ती के हर एक गांव को मैं जो है क्रिकेट टीम बना रहा हूं और उनको क्रिकेट किट दूंगा, जिससे एक गांव दूसरे गांव से प्रतिस्पर्धा करे। उसमें एक अच्छा, जिसके अंदर कला होगी, ऐसा युवा निकल के आएगा और जो बस्ती की सबसे बेस्ट टीम होगी उसको मैं आईपीएल के किसी टीम के साथ ट्रेनिंग कराऊंगा, उनको उन्हीं व्यवस्थाओं में रखूंगा जैसे आईपीएल के खिलाड़ी रहते हैं। अगर किसी अच्छा हमको मेधावी क्रिकेटर हो सकता है बस्ती से निकले जो आईपीएल में खेले, आईपीएल अच्छा खेलेगा तो फिर भारतीय टीम में भी जा सकता है। मैं वैभव सूर्यवंशी बस्ती से देखना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था मनीष जी कि आप बेस से स्पेस की बात करते हैं, 12 साल पूरे हो गए हैं भाजपा सरकार के, क्या लगता है अभी धरती पर ही है, बेस पर ही है बस्ती, ऊपर नहीं उठ रहा भी? ये सवाल तो ऐसा है जिसका उत्तर बहुत कठिन है। अच्छा, बस्ती का विकास सतत होते रहा है, सतत होते रहेगा। आपने बेस की बात की थी, तो बेस देखिए, बेस से जरा भी ऊपर नहीं आई। नहीं, बेस से जरा ऊपर आई कि नहीं आई ये तो आप तय करेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि मेरी दृष्टि से बेस से स्पेस तक लेके जाने का है। अब वो 12 साल में तो बहुत काम हुआ है। 12 साल में इतना काम हुआ है कि अगर मैं 12 साल पर बात करूंगा तो 12 दिन निकल जाएंगे कि मोदी सरकार ने 12 साल में क्या क्या काम किया है। तो कैसे आप जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता आपको सांसद विधायक बन के एक काम कर पाएंगे कि ऐसे कर लेंगे? लक्ष्य प्रेषित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सांसद विधायक बनना होगा, वो भी बनेंगे। बिना विधायक सांसद बने मैंने बस्ती का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। बिना विधायक सांसद बने मैंने बस्ती के पेड़े को बहुत पॉपुलर कर दिया। बिना विधायक सांसद बने मैंने बस्ती के राम जी के झोले को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। क्या ये सांसद विधायक बनने के लिए कर रहे हैं आप? अगर उस मार्ग पे जाना होगा तो जाएंगे। और एक बात बताइए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं सृजनात्मक राजनीति की बात करता हूं। मैं कहता हूं राजनीति का आध्यात्मिकीकरण हो। मैं जिस दिन से, आप यहां से नहीं, मैं तो पुराना विद्यार्थी परिषद में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम कर ही रहा हूं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। आप जाइए मेरी प्रोफाइल में, अगर पार्टी को लगेगा कि सचमुच इसको लड़ाना चाहिए तो लड़ाएगी पार्टी, और मैं लड़ूंगा भी। और मन बना चुके, और मन बनाने की मैं नहीं बता रहा हूं, मेरी बहनें तय करेंगी, बस्ती की जनता तय करेगी। बस्ती के जो क्रिकेट का किट बांट रहा हूं, ऐसे युवा आके कहेंगे कि नहीं हम चाहते हैं। 100 युवाओं के रोजगार की बात थी, किन क्षेत्रों में उनको रोजगार मिला है? मैं 100 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। जिस क्षेत्र में रोजगार दे रहा हूं वो एक स्किल्ड क्षेत्र नहीं है,
उनको बाकायदा यहाँ से एक हैदराबाद की कंपनी है SPY एग्रो, SPY एग्रो बस्ती के 100 युवाओं को रोजगार देगी और इसका जो है हमारा अंतिम चरण चल रहा है। हो सकता है 10-12 जुलाई को हम 100 बच्चों को रोजगार का अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आपने यहाँ पे दिलाया बस्ती को, उस समय 2022 जो है उसमें सन लिख के आ रहा था, इस पे आप क्या? मैंने आपको बताया अभी कि मैं पड़ी हुई लकड़ी बोलते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे, और ये कांड जिन लोगों ने भी किया मैं उनको जानता हूं, पहचानता हूं और 1 घंटे में उनके बारे में निकाल लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग वो नहीं करना जानते। मैं उनको यहां से चेता देना चाहता हूं, इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करूंगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। और सांच को आंच कैसा, मतलब AI से बनाया गया था। सांच को आंच कैसा, मैंने उसी दिन मैंने और हमारे भानोई संजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप लोग को दिखा दिया था। प्लस सांच को आंच कैसा, आप जाइए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेबसाइट पर, सोहर लिखिए, बस्ती बुलंदी से चमक रही है। दूसरा प्रश्न मैं उनसे करना चाहता हूं, क्या जिन्होंने AI बनाया, जिन्होंने AI से वो नकली सर्टिफिकेट बनाया, ये तो मैं आप सबसे कहता हूं ऐसे लोगों को पहचानिए जो बस्ती को बेस में ही रखना चाहते हैं, जबकि बस्ती को बेस से ज्यादा पाताल लोक में लेके जाना चाहते हैं। भाई बस्ती का नाम हो रहा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मनीष मिश्रा का नाम नहीं हो। मेरी आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, मुझसे निभाइए, युद्ध में आइए, खुलेआम युद्ध वीर की तरह लड़ते हैं। ये वीरों की भूमि है बस्ती। ये जो खंजर घोंपने वाले लोग हैं ये बस्ती के नहीं हो सकते। जिनको बस्ती के विकास से पेट में दर्द हो रहा है वो बस्ती के नहीं हो सकते। वो हाँ बस्ती के लुटेरे जरूर हो सकते हैं। लुटेरों को दर्द होना भी चाहिए और होगा भी, और आगे चल के और दर्द दूंगा। आपने टी-शर्ट पहना है, उस पे भाजपा का, मैं तो कहता हूं मैं भाजपाई हूं भाई, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। आज से थोड़ी ना, आप मेरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ये टी-शर्ट ऐतिहासिक टी-शर्ट है। ये ऐतिहासिक टी-शर्ट, इसी टी-शर्ट को पहन के बंगाल गया था, बंगाल विजय करके आया, और एक सिंबल लेके आया हूं कि इसी टी-शर्ट को पहन करके बस्ती को बेस से स्पेस तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। ताना मारेगा तो जीजा बर्दाश्त कर लेगा, और आपको लगता है पड़ी हुई लकड़ी बर्दाश्त करने वाला आदमी है। तो मैंने कहा छोड़ो जीडी, आपकी बार मैं लखनऊ ही कराऊंगा, और आप सबको मैं अभी से निमंत्रित करता हूं कि आइए, सनातन जीवन पद्धति कैसी होती है उसको देखेंगे हम लोग। और अभी मेरे यहाँ तो मेहमान आए हैं, इतने छोटे छोटे, आप लोग को पता ही नहीं पता है? पता है? देखे हैं? यानी जो लोग नहीं देखे वो मुझसे फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं, है ना? देखे, एक का नाम लक्ष्मी है और एक का नाम देव है। पुंगूर गाय जो है, और सुंदर है ना? आप लोग को प्रत्यक्ष में जो है 15 जुलाई से 10-10, 15-15 लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि छोटा घर है, गरीब आदमी हूं मैं। तो वहां जैसे जैसे आएंगे आप लोग तो मिलाते रहूंगा, और ताकि जो बातचीत होना तो हो ही गया। अगर आपकी अनुमति हो तो आप लोग भी भोजन खाइए और मैं भी खाऊं, भूख लग रही है, क्योंकि ब्राह्मण भूखा अच्छा नहीं लगता।